संभल में अवैध निर्माण पर शान से दौड़ रहा सीएम योगी का बुलडोजर। कल्कि भगवान के नगर का हो रहा सौंदर्यीकरण। सीएम योगी के कदम से कुछ लोगों के पेट में उठा दर्द। विधानसभा चुनाव में संभल से सपा होगी साफ। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। संभल यूपी का नया केंद्र बन गया है। अब पूरे प्रदेश में किसी शहर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो संभल है। जामा मस्जिद विवाद से लेकर अवैध अतिक्रमण को लेकर संभल यूपी की सियासत का हॉट पॉइंट बन गया है। पिछले 3-4 दिनों से सीएम योगी का बुलडोजर संभल में बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी ने ठान लिया है कि वो संभल का सौंदर्यीकरण करके रहेंगे। प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर को आधुनिक दौर में विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित करके रहेंगे। महाराणा प्रताप से लेकर भगवान परशुराम तक की प्रतिमा संभल के मुख्य चौक चौराहे पर स्थापित की जाएगी। हालांकि सीएम योगी के इस कदम से कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि संभल का अगर विकास होगा तो फिर तुष्टीकरण की सियासत धरी की धरी रह जाएगी और चुनाव में इसका फायदा उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जो तुष्टीकरण के नाम पर दशकों से स्थानीय लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल कर रहे हैं। आपको संभल में चल रहे बुलडोजर एक्शन के पीछे की रणनीति और 2027 चुनाव में इसके प्रभाव के बारे में बताएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे संजय गांधी के बुलडोजर एक्शन की, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, क्योंकि एक ओर संभल का बुलडोजर एक्शन है तो दूसरी ओर कुछ लोग संजय गांधी के बुलडोजर एक्शन पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। संभल में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप। एक एक कर ध्वस्त हो रहे अवैध निर्माण। शहर के बीच लगेगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा। हाथ मलते रह जाएंगे अखिलेश यादव। प्रदेश के संभल जनपद का सौंदर्यीकरण लगातार चल रहा है। बता दें, प्रशासन ने शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। शहर के सौंदर्यीकरण और चौराहों पर जिले से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, मंगलवार को संभल नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मणिभूषण तिवारी ने सौंदर्यीकरण योजना का ब्यौरा देते हुए बताया कि जिले से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने की प्रशासन की योजना के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। साथ ही और भी महान हस्तियों की मूर्ति यहां पर स्थापित की जाएगी, जिनका भारत में विशेष महत्व है, जिनका हमारे देश में खास योगदान है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत से लेकर एक आइडल की तरह है। अधिकारी के मुताबिक चंदौसी चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और शंकर चौराहे पर मनोकामना तिहारा पार्क में भगवान परशुराम और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संभल के सौंदर्यीकरण के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें मुख्य चौराहे हैं, उनमें चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा और मनोकामना तिहारा पार्क शामिल है। इन तीनों जगहों पर संभल से जुड़े महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। साथ ही इन जगहों का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर सीएम योगी ने कई बार बयान दे दिया है और इसी दिशा में प्रशासन के कदम लगातार संभल में अपनी कार्रवाई को तेजी से अंजाम दे रहा है। नियमों के मुताबिक हो रही कार्रवाई। आपको बता दें कि यह कार्रवाई नियमों के मुताबिक हो रही है। इसी के मद्देनजर निशान लगाकर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो भी सार्वजनिक सड़क पर नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रहे हैं उन सभी अतिक्रमणकारियों को हटाकर शहर को चौड़ा करने के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी मुक्त कराना है। अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने आश्वासन दिया कि प्रशासन सभी नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि प्रशासन ने बहुत सोच समझकर पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है और इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अतिक्रमण पर आगे भी कार्रवाई करता रहेगा जब तक कि पूरी तरह से अवैध निर्माण ध्वस्त न कर दिया जाए। जिन लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन सभी को नोटिस के जरिए समय देकर इन सभी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा
और शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अधिकारी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि इतने घंटे के अंदर उन्हें इस जगह को कब्जे से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंदर आती हैं, इसलिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सड़कों की माप कर रहे हैं और उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। वे सड़कों पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं और ट्रैफिक की स्थिति बनी है। नहीं रुक रहा सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन। 2027 में अखिलेश को लग सकता है झटका। प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन योगी सरकार का साफ मानना है कि प्रदेश में बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है और इसके चलते कब्जा करने वाले और अपराधियों में खौफ है, वो सीएम योगी से डरे हुए हैं। वैसे संभल हिंदुओं के लिए बहुत खास है। जिस तरह से सनातनियों के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी है, उसी तरह से संभल का भी महत्व है, क्योंकि कलयुग में यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है, जिसकी गवाही हमारे तमाम धर्म ग्रंथ भी देते हैं। ऐसे में इस जगह का महत्व कितना खास है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की सियासत के चलते संभल अब तक विकास कार्यों से दूर था। सिर्फ एक पक्ष को कुछ लाभ देने की कोशिश की गई। हिंदुओं के साथ लंबे समय तक अत्याचार हुआ, लेकिन अब संभल की कमान सीएम योगी के हाथों में है। कहें तो प्रदेश की पूरी कमान ही योगी के हाथों में है, लेकिन संभल पर उन्होंने खास ध्यान दिया है। जामा मस्जिद का मामला भी कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही फैसला आने की संभावना है। सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें भी बढ़ गई है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी जल्द लटक सकती है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में संभल में इस बार रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था। कुल मिलाकर संभल का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। जिस तरह से सीएम योगी की अगुवाई में यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, उसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। इस बात की पूरी संभावना है और नुकसान किसको होगा ये आप भी जानते हैं। सपा और अखिलेश यादव को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। अगर अवैध कब्जे मामले में सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ फैसला आता है तो पूरा खेल ही पलट जाएगा और जिस तरह से संभल में कई सालों से तुष्टीकरण का एक तरह से कहें घिनौना खेल चल रहा था, अब वो समय आ गया है जब वहां के स्थानीय लोगों को इससे निजात मिलेगा। दिल्ली का बुलडोजर एक्शन हो रहा ट्रेंड। संभल में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर दिल्ली का बुलडोजर एक्शन चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि यूपी की तरह ही बुलडोजर एक्शन का ऐसा ही एक वक्त दिल्ली ने भी देखा था, जब लोग बुलडोजर को देखते ही सहम जाते थे। वो इमरजेंसी का दौर था, यानी आपातकाल का। कांग्रेस की सरकार और इंदिरा गांधी का वो दौर, उस वक्त भी लोगों के घरों पर बुलडोजर के जरिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी। 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे से चल रही थी और इसमें उनके बेटे संजय गांधी का हाथ था। संजय गांधी तमाम फैसले ले रहे थे, वो अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, ना किसी मंत्री की सुनते, ना सांसद की, यहाँ तक कि वो राष्ट्रपति को भी भाव नहीं देते। उस वक्त संजय गांधी का आदेश पत्थर की लकीर हुआ करता था। उस वक्त डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन के लिए संजय गांधी भगवान स्वरूप हुआ करते थे। संजय गांधी के मुंह से निकला हुआ एक शब्द उस वक्त कानून बन जाता था। तभी संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण की बात की थी और उसके तहत लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा था। हालांकि ये बात आज के विपक्षी नेताओं को याद नहीं है। वो इस बात को करने की हिमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी पोल खुल जाएगी। उस दौर में जामा मस्जिद, लाल किला और तुर्कमान गेट के आसपास के इलाकों को इसके लिए मार्क किया गया था। संजय गांधी ने इसकी कमान जगमोहन को सौंपी, क्योंकि वो उस वक्त तेज तर्रार थे और संजय गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे और थे ही लगभग। तुर्कमान गेट के पास पुरानी मालिन बस्तियों को साफ करने की मंशा से कार्रवाई शुरू की गई। वहां रह रहे लोगों से कहा गया कि वो कहीं दूर की बस्तियों में चले जाएं, लेकिन उनका कहना था कि वो मुगल काल से वहां बसे हैं, यानी 300-400 से ज्यादा साल से, और उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। वहां के लोगों का कहना था कि शहर से जाने के लिए उनको किराए के लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वहां के लोगों को उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का तीखा विरोध करना पड़ा। इसके बाद तो जगमोहन की बुलडोजर कार्रवाई हिंसक हो गई।
बुलडोजर चलता गया और कार्रवाई आगे बढ़ती गई। उस वक्त दिल्ली के लोगों में बुलडोजर और जगमोहन के नाम का खौफ बैठ गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुरानी दिल्ली के लोग जगमोहन का नाम सुनते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कहे तो उनका एक खौफ लोगों में बस गया था, जिससे लोग सदमे में चले गए थे और जैसे ही उनका नाम सुनते थे लोगों के होश उड़ जाते थे। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। तब तानाशाही का दौर हुआ करता था, अब विकास का दौर है। और सीएम योगी ने अब ठान लिया है कि यूपी को और संभल को विकास का मॉडल बनाना है। इसके लिए जिस तरह की भी एक्शन की जरूरत होगी सरकार वो करेगी। सरकार पीछे नहीं हटेगी, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर कोई और, सुप्रीम कोर्ट की आपत्तिजनक टिप्पणी हो या फिर अखिलेश के पेट में दर्द, जो भी अवैध कब्जा करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना तय है। और सीएम योगी का बुलडोजर ऐसे ही शान से चलता रहेगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।